मेरा नाम DK सिंह है और मैं MKDR क्लासेज की ओर से आपके लिए भारत का संविधान का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। भारत के संविधान में मैंने भाग 1 और भाग 2 और भाग 2 कंप्लीट करा दिया है और भाग 3 में मैं आपके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी पॉइंट है बात करेंगे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 3 अधिकार करा दिए हैं। अब हम चौथे अधिकार की बात करते हैं। तो चौथा अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे तो किसने ये लिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। अब हम बात करते हैं इसमें, तो अनुच्छेद 25 कहता है, अनुच्छेद 25 अंतःकरण अबाध रूप से प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। अनुच्छेद 25 कहता है, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से अंतःकरण मतलब अपना जो धर्म है उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है, लेकिन प्रचार प्रसार कहीं भी कर सकता है। उसके बाद में अगर कहीं पर आपने देखा होगा जहां पर विवाद हो, तो कहीं कहीं जैसे संपत्ति का विवाद है तो कभी आपने देखा होगा उस पर नहीं ज्यादा विवाद आ रहा है तो ऐसा करो यार मंदिर बना दो, तो मंदिर ऐसे उसमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उसमें टेम्पल बना करके उसको मंदिर बनाकर उसे सुलझाया जा सकता है, लेकिन ये चीज एक ही धर्म में होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अंतःकरणावाद का प्रचार, यानी हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम अपने भगवान का प्रचार कर सकते हैं, हम अपने अल्लाह का प्रचार कर सकते हैं, या फिर हमने अपने ईसा मसीह या गुरु नानक जी का प्रचार कर सकते हैं, हमें करने की स्वतंत्रता है। दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पर स्थानांतरण यानी धर्मांतरण करने की, जो धर्मांतरण है अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर सकते हैं, धर्मांतरण करने का अधिकार है, यानी दूसरे धर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रेस राय धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अलीगढ़ के पास एक गांव था, उस गांव में एक व्यक्ति था जो अपना धर्म स्थानांतरण करने जा रहा था। अगर हम बात करेंगे तो वो अपना स्वयं धर्म दूसरे धर्म में परिवर्तन करने जा रहा था, लेकिन बाकी जो लोग थे वो दूसरे धर्म के थे, लेकिन उसमें 2 ही व्यक्ति केवल ऐसे थे या 2 नागरिक ऐसे थे जो अलग धर्म के थे, तो वहां पर वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो उसमें प्रशासन ने ये कह दिया कि ये सभी क्या कर रहे हैं, इन सभी लोगों के दबाव के कारण ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, इस वजह से धर्म परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत था? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत था। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 में, यदि कोई भी, जैसे अगर हम इसमें एक चीज दी गई है, जैसे उसमें क्या नाम है आपके प्रस्तावना में दिया गया पंथ निरपेक्ष, यानी संविधान है अथवा सरकार है वो किसी धर्म को नहीं मानेगी, उसके लिए सभी धर्म समान होंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सभी, उसके लिए कोई धर्म सब ऊपर नहीं है, सभी धर्म कैसे, सभी धर्म समान है, वो किसी एक धर्म को अग्रसर नहीं करेगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जैसे सिख धर्म है, तो सिख धर्म में कभी कभी आपने देखो, सिख धर्म में कभी कभी नहीं रखते ही, ज्यादातर जो कृपाण है, कृपाण बर्छा वगैरह ये चीज रखते हैं, कंघी वगैरह रखते हैं, तो उनके लिए उन्हें रखने का अधिकार है। लेकिन जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म ये सभी किस में शामिल होंगे? हिंदू धर्म में शामिल होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे तो 3 तलाक जो दिया गया था, 3 तलाक था उसके लिए जो रद्द किया गया वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही रद्द हुआ था। तो आपको शायद मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, लेकिन एक और कंडीशन है उसमें, अपवाद में यह कंडीशन होती है कि जब भी आप ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते जहां पर किसी दूसरे धर्म के लोग रह रहे हो और वहां जाकर के आप प्रेशराइज ज्यादा प्रताड़ित करें, यानी सामाजिक वर्ग को जो
जो समस्या उत्पन्न हो रही हो ऐसी कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन शांत प्रिय ढंग से मानिए, उपद्रव नहीं मचा सकते। जैसे अगर हम बात करेंगे दूसरे धर्म के लोग हैं और वहां पे दूसरे धर्म के लोग अपना प्रचार करने लगे और वहां पर एक बहस के चक्कर में प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है तो राज्य उसके लिए यानी प्रशासन उसके लिए क्या करेगा, शांत कर देगा और वो प्रचार कराना बंद करा देगा। तो ऐसी स्थिति में बंद करा सकता है, लेकिन शांत प्रिय ढंग से आप अपना प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन प्रेसराज किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 26, तो अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्यों के अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 क्या था, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आप क्या कर सकते हैं, धार्मिक अपने कोई धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई संस्था बना सकते हैं, आपको संस्था बनाने का अधिकार है। या फिर आप जैसे मतलब उसके आपस में एक रुपए जुट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें नया मंदिर बनाने जा रहे हैं या मस्जिद बनाने जा रहे हैं, तो वो एक धार्मिक कार्य है और आप आपस में 10-10 रुपए 5-5 रुपए करके एकत्रित करके कोई मंदिर बना सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद 26 के अनुसार है। इसमें अगर हम बात करते हैं, कभी कभी ये कंडीशन हो जाती है कि हमें संस्था बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे हम संस्था बना लेते हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो जैसे आपने देखा है, जैसे भोले बाबा हैं या फिर मतलब आसाराम जैसे एक संस्था बना लेते हैं, तो ऐसी संस्था बनाने का पूरा अधिकार है, आप बना सकते हैं, कोई भी संस्था बना सकते हैं। इसमें ये नहीं कह सकते जैसे आसाराम जी उनकी एक संस्था है, आसाराम जैसे अन्यायी उनको मानने वाले, लेकिन उसमें वो ज्यादातर आपने देखा होगा सभी धर्म के लोग हैं। इसमें हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं और पारसी भी हो सकते हैं। तो ऐसे धर्म अनुच्छेद 25 के अंतर्गत वो अपने स्वयं ही धर्म परिवर्तन किया। धर्म तो मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया, संस्था में जुट हो गए। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत संस्था में जुट हो सकते हैं, उन्हें करने का अधिकार है और आपको अपनी धर्म की संस्था बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 26 के अनुसार। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 27, तो अनुच्छेद 27 है यानी कोई भी धर्म या फिर या राज्य किसी धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए कोई कर या दान नहीं दे सकता। राज्य किसी धर्म का प्रचार या प्रसार करने के लिए कर या दान नहीं दे सकता। यानी राज्य ये कंडीशन नहीं कर सकता, जैसे कोई धर्म है, सपोज करो अल्पसंख्यक कोई धर्म है, या फिर हम बात करें पारसी धर्म है, तो पारसी धर्म में ये नहीं कर सकता कि साहब आप ऐसा करो, ये दान में लो और आप अपने धर्म का प्रचार करो, ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकता। या फिर राज्य ये नहीं कह सकता कि ये सब हिंदू धर्म है, ज्यादा मतलब सही धर्म है, बड़ा धर्म है हिंदू धर्म। हालांकि अगर बात करेंगे तो सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है, या फिर या मुस्लिम धर्म है। हिंदू धर्म को ये कह दे, यानी भारत सरकार ये कहते हिंदू धर्म को लो, आप दान लो और उसके बाद में अपने धर्म का ज्यादा प्रचार करो। उसके बाद में जो अदर धर्म के लोग हैं उनके लिए क्या करो, अपने धर्म में परिवर्तन करो, या इतना प्रचार करोगे तो लोग अपनी ओर आकर्षित हुए। ऐसा नहीं कर सकता राज्य। दूसरी बात, कर नहीं वसूल सकता। जैसे अगर हम बात करेंगे कर का मतलब ये, जैसे कोई ज्यादा जैसे हिंदू धर्म यहाँ पर भारत के अंदर देखेंगे तो हिंदू धर्म सबसे अधिक है। अब हिंदू धर्म से कर नहीं ले सकता, ये सबसे कम धर्म हो मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम धर्म से कर नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, उसे कर नहीं वसूल सकता। वो किसी भी धर्म से ना तो कर ले सकता है और ना ही किसी भी धर्म को दान दे सकता है।
बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अपवाद की बात करेंगे, तो अपवाद में कर लिया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें केदारनाथ यात्रा, सॉरी अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा में कर लिया जा सकता है, क्योंकि वहां आपने देखा होगा सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं, सबसे ज्यादा चलने की समस्या, वैसे जाने की समस्या होती है, आपकी सिक्योरिटी ज्यादातर होती है। तो ज्यादा सिक्योरिटी होने पर, ज्यादा समस्याएं होने पर ऐसी स्थिति में आपको कर लिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दान दिया जा सकता है। ये तो कर लिया जा सकता है, दान दिया जा सकता है हज की यात्रा में। यहां पर कर, यहां पर भी कर और यहां पर भी दान, ठीक है ना, दिया जा सकता है हज यात्रा। तो हज और ये अपवाद में अमरनाथ और हज एक ऐसी यात्राएं हैं इसमें कर या दान दिया जा सकता है, इसमें राज्य दे सकता है। मुझे लगता है कि आपको ये वाला अनुच्छेद समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं शिक्षा संस्थानों में अपने धर्म की या अपनी भाषा की, अपने धर्म की पुस्तकों को चलाना। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे अपने शिक्षा संस्थानों में अपने धर्म की प्रचार या किताबों को या पुस्तकों को चलाना, अपने धर्म को जागरूक करने के लिए पुस्तकों को चलाना। या फिर जैसे अगर बात करेंगे धार्मिक शिक्षा की उपासनाओं की उपस्थिति में, उसकी यानी अपने धर्म की उपासना के चक्कर में हम अपनी ही धर्म की पुस्तकों को चलाना या अपनी भाषा की पुस्तकों को चलाना, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ये इसकी स्वतंत्रता है। अपने धार्मिक उपासना के लिए शिक्षा संस्थानों में पुस्तक चलाना, पुस्तक चलाने की स्वतंत्रता। इसमें बात करते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में यह कहता है कि अपनी धार्मिक उपासना के लिए शिक्षा संस्थानों में अपने धर्म की पुस्तकों को चलाना। देखो धर्म की पुस्तक की बात करेंगे तो राज्य यानी जो राज्य से पोषित हो या जो राज्य किसी भी इस विद्यालय में किसी भी धर्म की पुस्तक को नहीं चला सकता, उसे अधिकार चला नहीं सकता, उसे चलाने का अधिकार नहीं है और ना ही वो चलाएगा। अगर हम बात करेंगे कभी कभी चांसेस ये आ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा निजीकरण विद्यालय में, जैसे निजीकरण विद्यालय है तो उनमें अपने धर्म की पुस्तकें चलाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे जैसे गुरुकुल है, गुरुकुल। और दूसरी बात अगर हम बात करेंगे मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिमी विद्यालय होते हैं, जिसे बोलते हैं, जिसके लिए जो स्कूल होते हैं इसके दूसरी भाषा में इसे बोला जाता है, जो मुस्लिम स्कूल होते हैं मदरसे, जो मदरसा होता है तो मदरसे में अपनी धर्म की पुस्तकों को चलाया जा सकता है। गोकुल में संस्कृत भाषा की पुस्तकें चलती हैं तो वो चलाया जा सकता है। ये निजीकरण विद्यालयों में चलाया जा सकता है, लेकिन सरकार से लिप्त विद्यालय में या राज्य से लिप्त या राज्य से पोषित विद्यालय में ऐसी पुस्तकें नहीं चलाई जा सकती। लेकिन अपवाद में अगर हम बात करेंगे तो अपवाद में चलाई जा सकती हैं जब वहां के स्थानीय लोग उस पुस्तकों को चलवाने के लिए राजी हों। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो ये कहते हैं, स्थानीय लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब हमारे धर्म की पुस्तक चलाओ, तो राज्य उसे चलवाएगा, ये चलवाने का अधिकार है, आप चलवा सकते हैं। जब स्थानीय लोग यानी उस विद्यालय जो सरकार से पोषित विद्यालय है, उस विद्यालय के पास के स्थानीय लोग अगर उस भाषा की किताब या उस धर्म की किताब चलवाना चाहते हैं तो चलवा सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन इसमें यह नहीं हो सकता
कि कोई एक धर्म का लोग है, 4 धर्म के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की किताब चलवाना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं चल सकता है। एक ही धर्म के लोग अधिकतर मात्रा में ज्यादा हैं, तो उसे अपने धर्म की पुस्तकें चलाई जा सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे, पंजाब में पंजाबी पुस्तक चल जाती है, और अगर हम बात करेंगे तमिल में, तो पंजाब में पंजाबी, जैन धर्म की जैनी पुस्तक चलाई जाती है, मुस्लिम धर्म में मुस्लिम पुस्तक चलाई जाती है। जब वहां पे सबसे अधिक मुस्लिम धर्म के लोग हों तो सरकार से पोषित विद्यालयों में चलाई जा सकती हैं, और निजीकरण विद्यालय में तो आप कहीं भी चला सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सभी अनुच्छेद यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा कमेंट भी करें और लाइक भी करें। कमेंट जिस वजह से करें जिससे मुझे भी थोड़ा पता चलता रहे कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है और कैसा लग रहा है आपके लिए। अगर लग रहा है तो बहुत शॉर्ट वे में पढ़ाऊंगा, वैसे मैं शॉर्ट वे में नहीं, इसमें थोड़ा डिटेल्स में करने की कोशिश की हल्की सी, हो सकता है मैं और ज्यादा डिटेल्स में करूं। अगर ये आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो डिटेल्स में करेंगे, नहीं तो फिर और शॉर्ट में कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।